नमस्कार प्रिय बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि, किस प्रकार हमें प्रदोष व्रत करना चाहिए, कितने प्रदोष व्रत करें और किस प्रकार प्रदोष व्रत का उद्यापन करें, प्रदोष व्रत में क्या खाएं और किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। बंधुओं, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और भगवान महादेव के भक्त जो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं या जिनकी मन की कोई अभीष्ट कामना है उनकी पूर्ति के लिए जो श्रद्धालु भगवान शिव का प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त है यह वीडियो। इसमें आपको बहुत ही सरल और सूक्ष्म रूप में प्रदोष व्रत की विधि बताई जाएगी। सबसे पहले आप यदि प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत से अथवा कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में भगवान महादेव की पूजा का विशेष महात्म्य होता है। मासिक शिवरात्रि व्रत भी कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। दूसरी बात है, जब आप प्रदोष व्रत प्रारंभ करें तो गुरु शुक्र अस्त का ध्यान रखें कि गुरु शुक्र अस्त ना हो, तारा डूबा हुआ ना हो। प्रदोष व्रत जो है गुरु शुक्र अस्त के समय हमें नहीं उठाना चाहिए और पौष मास में भी प्रदोष व्रत नहीं उठाना चाहिए। अगर प्रदोष व्रत उठाने के लिए सबसे उपयुक्त और शुभ महीना जो है वह है श्रावण मास। यदि आप श्रावण मास में प्रदोष व्रत प्रारंभ करें तो भगवान महादेव की कृपा बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात है, कितने प्रदोष व्रत करें। सर्व कार्य सिद्धि के लिए कम से कम आपको 11 प्रदोष व्रत करने चाहिए। कुछ लोग इसमें कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रतों को धारण कर लेते हैं, कुछ लोग इसमें शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रतों को धारण कर लेते हैं और कुछ लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों का प्रदोष व्रत करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। तो कम से कम या तो आप 11 प्रदोष व्रत करें या फिर 1 वर्ष तक कम से कम प्रदोष व्रत आपको करने चाहिए, जिसमें कि 24 अथवा अधिक मास पड़ने पर 26 व्रत पड़ते हैं। जब आप प्रदोष व्रत प्रारंभ करेंगे तो पहले प्रदोष व्रत को ही भगवान शिव के सामने स्नान आदि से निवृत्त होकर एक घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने हाथ में जल लेकर इस प्रकार संकल्प कर लें, हे भगवान महादेव, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने मन की अमुक शुभ कामना के लिए मैं 11 अथवा 1 वर्ष तक प्रदोष व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प हमें बोल देना चाहिए। प्रदोष व्रत हमको फलाहार ग्रहण करके करना चाहिए, यानी फलाहार में आप फल, जूस, दूध से बने हुए मिष्टान, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत करना बेहद उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत में प्रातः काल भी पूजा करें और प्रदोष व्रत का संकल्प करें। शाम को प्रदोष काल के समय भगवान की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बंधुओं, प्रदोष व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। प्रदोष व्रत से एक दिन पहले, प्रदोष व्रत वाले दिन और प्रदोष व्रत के एक दिन बाद 3 दिन तो कम से कम हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन हमें उस समय में नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार सात्विकता से भगवान शिव का हमें व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत में भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक चिंतन करते रहें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि व्रत का मतलब है हम अपने आप को भगवान से जोड़ दें। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे तभी आपकी मन की आवाज, तभी आपकी मन की कामना, आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और तभी आपका व्रत सफल होगा। इस प्रकार हमें प्रदोष व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। जब आपके प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाएं, मान लीजिए अब आपको प्रदोष व्रत का उद्यापन करना है, तो प्रदोष व्रत में आप शाम को प्रदोष काल के समय ही प्रदोष व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन आप इस प्रकार कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में जाकर भगवान महादेव की इस दिन विशेष पूजा अर्चना करें और संकल्प करके यथाशक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं भगवान शिव प्रदोष व्रत का
बन सके वो किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दें। इस प्रकार आप छोटे रूप में प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने घर में सुंदर मंडप बनाएं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें प्रदोष काल में, और खीर से भगवान महादेव के नाम मंत्रों की 108 आहुति लगवाएं। आप खुद इस प्रकार हवन करके, जैसे कि ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस प्रकार बोलकर नाम मंत्रों से खीर की 108 आहुति लगाएं। इस प्रकार प्रदोष व्रत का उद्यापन करें, संकल्प करें, यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दें जो आपसे बन सके। अपने घर की किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, उनको भी दक्षिणा दें। इस प्रकार प्रदोष व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना, होम इत्यादि के द्वारा विशेष विधि विधान से भी प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भगवान शिव की यथाशक्ति जो आपसे बन सके पूजा अर्चना करें और प्रदोष व्रत उद्यापन का संकल्प वहां किसी पंडित जी से करा दें या आप खुद कर लें, और जो भी आटा सीधा आपसे बनता